स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को लास्ट डे क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी और क्लासिफिकेशन में मैंने आपको फ्रूट फ्लाई की क्लासिफिकेशन बताई थी, याद है ना? और वो मुझे आपने अभी लिख के भी दिखानी है, ठीक है? सब आप लोग अभी अपनी नोटबुक्स निकालें और मुझे वो क्लासिफिकेशन फ्रूट फ्लाई की आपने मुझे बतानी है लिख के सारी, मैं भी चेक करूँगी आप लोगों की। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को उस दिन मैंने कहा था नई चीज़ है, इसलिए मैंने एक ही क्लासिफिकेशन करवाई थी, लेकिन आज मैंने दोनों आपको कंप्लीट करवा देनी है, इसलिए आप गौर से देखें, आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमने जो आज क्लासिफिकेशन पढ़नी है वो ह्यूमन की पढ़नी है। किसकी पढ़नी है? ह्यूमन की पढ़नी है, ठीक है? ये तो आप लोग याद कर लो अपनी अपनी क्लासिफिकेशन। तो अच्छा जी, सबसे पहले टेक्सोनमिक रैंक उसी तरह आप लोग सारा लिखो जैसे मैंने उस दिन बताया था। पहले क्या लिखेंगे बोलते जाएं आप लोग? डोमेन, नेक्स्ट किंगडम, नेक्स्ट फाइलम डिवीजन, फाइलम और डिवीजन, फिर क्लास, नेक्स्ट ऑर्डर, वेरी गुड, नेक्स्ट फैमिली, फैमिली, जीनस, स्पीशी, वेरी गुड, याद करके आए आप लोग। अच्छा, मैंने उस दिन आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। मैंने कहा था हम एक रफली अपने लिए ना एक फार्मूला या एक वर्ड बना लेते हैं, जो हमने लास्ट टाइम किया था। हमने क्या कहा था? EAAID4। सेम इसी तरह बेटे आज भी ह्यूमन बीइंग का भी हम बना लेंगे। ये कैसे हम बनाते हैं? ये हम बनाते हैं EACMPH3। EACMPH3, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। इस सीक्वेंस को याद करोगे कभी भी नहीं भूलेगा। ये तो पता ही है कि आपने पढ़ा था कि जो डोमेन है वो तो सबकी, हमने एक ही डोमेन के आगे हमने किंगडम्स पढ़े थे। डोमेन तो आप लोगों को पता ही होगी ना, क्या डोमेन है? यूकेरिया, शाबाश। किंगडम एनिमिलिया, we are also animals, social animals. Phylum Chordata, C for Chordata. Class M for Mammalia. P for primates. नेक्स्ट आपका P primates, H for होमिनी, DAE। मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि जब भी हम फैमिली नेम लिखते हैं तो उसके एंड पे हम क्या लगाते हैं? AE लगाते हैं बेटे, AE। होमोसेपियन से ही होमो आएगा ना, होमो नहीं आएगा, होमिनिडी आएगा, ठीक है? और जो फिर आगे जीनस नेम है वो तो इतनी दफ़ा आपने ये नाम याद किया, क्या नाम है ह्यूमन बीइंग का? होमोसेपियन, शाबाश। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे होमो और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? पूरा स्पीशी नेम क्या हो जाएगा आपका? होमोसेपियंस। ये तो मेरे ख्याल से आपको फौरन याद हो जाना चाहिए, ठीक है? अब देखो, E फॉर यूकेरिया, A फॉर एनिमिलिया, C फॉर कॉर्डेटा, M फॉर मैमलिया, प्राइमेट्स और H फॉर होमिनिडी और H3 है। इसका मतलब है ये तीनों H ही से आए हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? 3 लिख लिया। क्लियर? नेक्स्ट करा दूँ? नेक्स्ट मैं अब ऐसे ही करूँगी, अब आप लोग इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है? पहले आएगी आपकी, नेक्स्ट हमने किसकी करनी है? नेक्स्ट हम करेंगे P की। किसकी करेंगे? P जिसको आम लैंग्वेज में हम उर्दू में मटर कहते हैं, ठीक है? क्या मटर जो हम लोग एज ए वेजिटेबल घरों में जो है हम खाते हैं, P की हम लोग जो है वो करेंगे, ठीक है? चलो इधर P। सबसे पहले आता है नेम ऑफ डोमेन। डोमेन तो सबकी सेम ही है, क्या डोमेन है बेटे? यूकेरिया। और किंगडम इसका क्या है? ये प्लांट्स हैं, तो ये सारे के सारे प्लांटी से जो है, प्लांटिया से जो है बिलोंग करते हैं। फिर आएगा इसका फाइलम, मैग्नोलियोफाइटा, फाइटा मीन प्लांट्स, ठीक है? मैग्नोलियोफाइटा। फिर आता है मैग्नोलियोप्सिडा। फिर आपका आता है फेबिएसी,
फिर आता है पायसम, लास्ट में बेटे आपका आता है पायसम सैटिवम। EPM2F2P2, इसका तो बहुत ही अच्छा बन गया। EPM2F2P2, तो ये तो और भी इजी हो गया। अच्छा, E4 क्या हो गया? पहला हमारा क्या आ गया? यूकैरिया। किंगडम तो इसका यूकैरिया ही है, ठीक है। उसके बाद आपका सॉरी डोमेन जो है वो यूकैरिया है। किंगडम इसका क्या है बेटे? प्लांटिया है। प्लांट है ना ये, तो इसमें एनिमेलिया तो हम नहीं लिखेंगे, तो अंडरस्टूड बात है, ये प्लांटिया हो जाएगा, ठीक है आपका। फिर एम है, एम जो है इसका फाइलम है। फाइलम इसका फाइलम मैग्नोलियोफाइटा, फाइटा फॉर प्लांट्स यूज करते हैं। फिर आपका मैंने 2 लिखा, M2 मीन के 2 टाइम्स एम वाली चीज आ रही है ना। मैग्नोलियोफाइटा जो है ये इसका फाइलम है। फाइलम के बाद क्या चीज आती है? फाइलम के बाद बेटे क्लास आती है, तो इसकी क्लास क्या है? मैग्नोलियोप्सिडा, सीडा है। फिर आगे इसका ऑर्डर आता है, इसका ऑर्डर जो है फैबेल्स है, ठीक है। इसकी जो फैमिली है वो फैबीएसी है। क्या है? फैबीएसी। AE पहले मैंने आपको बताया था कि हम एंड पे AE लगाते हैं। और जो इसका जीनस नेम है वो क्या है? पायसम है। और जो इसका स्पीशी नेम है वो कौन सा है? पायसम सैटिवम है। अब बेटे हमने 3 चीज़ों की क्लासिफिकेशन की है, तीनों के मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। ये चीज़ आप लोग अपनी अपनी बुक पे इसी के नीचे अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको ये कभी ना भूले। और जब आप ये वर्ड यूज लिख लेते हैं ना, ये याद हो जाता है ना, तो पहले आप ना सारा वर्क में साथ लिखे हो, फिर आप फौरन से पहले आपकी क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके किड्स, ये छोटी सी क्लासिफिकेशन है, ये आपने अच्छी तरह याद करनी है। और जो फर्स्ट वाली मैंने आपको फ्रूट फ्लाई वाली करवाई थी ना, वो तो मुझे अभी आप लिख के दिखाएं। ये आपने दोनों क्लासिफिकेशन जो है ये मुझे कल आप लोगों ने लिख के दिखानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।